बतला दो। जय जिनेंद्र बच्चों, सभी हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, मुंह बंद करिए, बिल्कुल साइलेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सभी एक साथ नमोकार मंत्र बोलेंगे और उसके बाद चत्तारी मंगल ऐसो पंच नमो यारो, फिर चत्तारी मंगल पाठ बोलेंगे। इतना मंगलाचरण मेरे द्वारा होगा, इसके बाद बाकी बच्चों को अवसर दिया जाएगा। ठीक है। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो, सौव पावपणासिनो, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा, अर्हन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि, अर्हन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि। अभी हम सब इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स को कुछ बोलने का अवसर मिलेगा जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और नाम लिखाया है और उन विषयों में से कुछ विषय चुने हैं। और बीच बीच में 2-2, 3-3 बच्चों की प्रस्तुतियां भी होंगी। तो सबसे पहले जो मैंने बच्चों के नाम लिखे हैं, तो जिनके वीडियो आए, जिनने बढ़िया उत्साह से प्रेजेंटेशन दिया, उनमें से ही कुछ बच्चों के नाम हैं। कुछ को कल अवसर मिल गया था, कुछ को आज अवसर मिलेगा। इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों को अवसर मिले, और बाकी फिर डेली की क्लास में मिलता ही है। और अगली पेरेंट्स मीटिंग होगी जब उसमें भी अपन फिर से करेंगे, है ना। तो आप ये ना सोचें कि हमें अवसर नहीं मिला, सबको अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ा अवसर है कि आप स्वयं अपना वीडियो बनवाइए और उसमें प्रस्तुति दीजिए, तो सभी लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे, सभी पेरेंट्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे। इस तरह करना है। तो मैंने जो नाम लिखे हैं उनमें प्रियान जैन मुंबई, ये मंगलाचरण करेंगे संगीतमय। ठीक है। इसके बाद ओजस्वी जैन अमरावती से हैं। आपने देखा होगा इनका प्रेजेंटेशन, बहुत उत्साह से अपनी प्रस्तुति देती हैं। और इसके बाद फिर मेरे पास और भी नाम है बहुत सारे, मैं सब पढ़ता हूँ, लेकिन किस किस को अवसर मिल पाएगा वो हम देखेंगे। जितना समय होगा हम कोशिश करेंगे इन सबको ही बोलने का, मतलब अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिले। तो मैंने जितने नाम लिखे हैं, जिनके वीडियोस आए हैं, वो सब मैं बोल रहा हूँ। तो आगम जैन कृष्णकुटी इंदौर, धिया जैन करेली, तरु जैन, आरोही जैन इंदौर, निष्ठा जैन, अनाया, केवली समर्थ, धैर्य जैन करेली,
भव्य जैन, नाविका जैन जयपुर, प्रणिधि जैन पुणे। तो ये सब मेरे पास इतनी प्रस्तुतियां आई हैं, और जो पहले आ चुकी हैं उनके नाम मैंने नहीं लिए क्योंकि वो कल अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। और भी जिनको अवसर दिया जा सकेगा, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर मिले। और आज 4-5 पेरेंट्स के नाम हैं, तो उनको भी अपने विचार रखने हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, पूछता हूं कि आप सबने ओमकार कितने बार किया? हाथ का इशारा करके आप बताएं उंगलियों से, कितने बार आपने दिन भर में ओम किया था? नहीं किया? आरुल, एक भी बार नहीं किया क्या? नहीं किया। हाँ, ये अक्षरा ने लिखा है कि 5 बार किया। और भी बच्चों ने किया है क्या? बस इशारा करो बेटा, नित्या इशारा करो हाथ से। विहर्ष, तुमने किया था क्या? 3 बार, बहुत अच्छा। नित्या ने 2 बार, ठीक है। और अनघा और वो सुखदा ने 1 बार, क्लास के बाद ना। और रिविशा ने 1 भी बार नहीं, वो उल्टा हाथ दिखा रही है। सिद्धि आर्या ने 5 बार किया, वाह। त्रिषा, जिज्ञासा ने 4 बार किया। नहीं, जिज्ञासा ने 1 बार किया। और बगल में बैठी कौन है? अच्छा, त्रिषा ने 1 बार किया और जिज्ञासा ने 4 बार किया। और सची ने 1 बार भी नहीं किया, 1 बार किया। वाह यार, वाह। और प्रेक्षा ने कितने बार किया? प्रतिष्ठा ने 2 बार किया। हाँ, गुड गुड गुड। आरोही ने भी 1 बार किया है। तो ध्यान रखें, दिन भर में अलग अलग समय में करें, लेकिन 10 बार करना है, ठीक है। और ऐसे ही वो जो ओम बताया था ना, ऐसा वाला, इसको भ्रामरी प्राणायाम भी बोलते हैं, वो भी 10 बार करना है। और नमोकार मंत्र का जाप कितने बार करना है? सुबह उठते ही आपको नमोकार मंत्र का जाप करना है 9 बार, ठीक है। बताया था कैसे करना है, गिनना है। उसके बाद फिर जब भोजन करने बैठते हो, तो भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद, राइट। और ऐसे ही शाम को ही भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद, और रात को सोने के पहले, इतने बार तो कम से कम करना ही है। बढ़िया अच्छे मन से, अच्छे से बैठिए जैसे भगवान बैठते हैं, और बैठ के बढ़िया से नमोकार मंत्र का जाप कीजिए, पंच परमेष्टि का ध्यान कीजिए। ओमकार करें, है ना, तो उसमें भी पंच परमेष्टि का ही ध्यान करना है। ये ओम शब्द होता है ना, जो ओम, तो ओम में यदि हम उसकी सारी संधियां विच्छेद कर दें, शब्द को तोड़ते हैं, तो उसमें से 5 अक्षर निकलते हैं। 5 अक्षर, 5 अक्षरों से बना हुआ है ओम। तो ध्यान रखें, अ से बनता है अशरीरी। क्या बनता है? मैं पूछूंगा आपसे। अ से अशरीरी, सिद्ध भगवान होते ना अशरीरी, तो अ से अशरीरी। और सा से नहीं, फिर से अ से अरहंत, पहला गड़बड़ हो गया। अ से अरहंत, अ से अशरीरी जिनको सिद्ध कहते हैं, और फिर आ से आचार्य, पहला अक्षर लिया पांचों परमेष्टि का। सिद्ध में बस अशरीरी लिया क्योंकि सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा अक्षर है उपाध्याय का ऊ, ठीक है। वो 5वां अक्षर है साधु, तो साधु को मुनिराज भी कहते हैं, तो वहां पर लिया है मुनि का म, मुनि का म। मैं पूछूंगा आपसे कि अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी भी कहते हैं, इसलिए उन सिद्ध अशरीरी का अ, ठीक है। और आचार्य का आ, और उपाध्याय का उ, और साधु को मुनिराज कहते हैं, तो मुनि का म। तो ये 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों से ओम बना है, ठीक है। जैसे अ
अशरीरी का अ और अरहंत का अ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ हो जाता है, आ। फिर ये दो आ हो गए ना। अब आचार्य का आ, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो आ और आ मिलकर हो जाते हैं आ। एक आ बचा, बड़ा आ, है ना, आ आम वाला बचा। और उसमें उसके जब आ में ऊ मिलाते हैं तो बन जाता है ओ। अ में जब ऊ मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो बन जाता है ओ। क्या बन जाता है? ओ। और फिर उसमें लगा दिया मुनिराज का म, मुनिराज का म, तो बन गया ओम। क्या बन गया? माँ के नीचे हलंत है, मतलब आधा माँ है, तो बन गया ओम। पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, वो बच्चों को और अच्छे से लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओम जब हम बोलते हैं तो उसमें पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा कि ओम में कैसे पांच परमेष्टि होते हैं। मैं आपसे बाद में पूछूंगा। ठीक, अब दूसरी बात, आप लोगों में से किसी को सामायिक करना आती है क्या? आपकी मम्मी ने, पापा ने, या कोई घर के बड़ों ने किसी को सामायिक सिखाई है क्या? क्या सामायिक? सानवी बोल रही है कि मैंने सीखी है। इधर भी बच्चे बोल रहे हैं कि उनने सीखा है। अच्छा, बढ़िया। सुखदा ने सीखा है। तो आप मुझे सामायिक करते हुए उसका एक वीडियो बना के भेज देना। मतलब मेन स्टेप जो होते हैं वो आपको बना के भेज देना है। तो मेन क्या होते हैं सिद्धि आर्या? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ के दिखाओ। समर्थ, हाथ जोड़ के दिखाओ जल्दी। ऐसे हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ के सीधे खड़े हैं ना। खड़े होके जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं अपन मंदिर में, ऐसे ही आंख बंद करके इस तरह पूर्व दिशा में, है ना, जिस तरफ अपन खड़े हैं ना, पूरब दिशा, सूर्य जिस तरफ होता है, और उस तरफ ऐसा मुंह करके, हाँ हाँ समर्थ बता रहा है, तो उस तरफ हमने आंख बंद करके खड़े हो गए पूर्व में। और उसके बाद वहां इस तरफ जितने भी मंदिर हैं, जैन मंदिर, उन सबका स्मरण करो। और फिर आगे भी मंदिर हैं, पंचमेरु हैं, नंदीश्वर हैं, और भी बहुत सारे मंदिर होते हैं ना, आकृतिम मंदिर, तो वो आपको सिखाएंगे बाद में। अभी जितने जितने मंदिर आप उस तरफ हो उनको स्मरण कीजिए, और फिर जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं ना मंदिर में, उस तरह झुक के व्यवस्था अच्छे से प्रणाम करना है। एक स्टेप हो गया। ठीक है, फिर हम खड़े हुए, ऊपर क्या करना है? ऐसे 9 बार ऐसे खड़े होके हाथ नीचे करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। ठीक है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है खड़े खड़े। और उसके बाद फिर क्या करना है? तीसरा स्टेप, फिर आपको ऐसा हाथ करके, हाथ जोड़ के उसको 3 बार ऐसे घुमाना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। मेरा उल्टा दिख रहा होगा, हो सकता है आपको, तो लेफ्ट टू राइट आपको ऐसे 3 बार करना है। इसको बोलते हैं 3 आवर्त। आवर्त करते हैं हम, आवर्त मतलब घुमाना। तो हम वंदना करते हैं, जिस तरफ हम कर रहे हैं ना, उस तरफ जितने भी भगवान हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उन सबको हम वंदन करते हैं। और फिर चौथा स्टेप क्या है? फिर हम ऐसे खड़े खड़े ही अपने हाथ मस्तक पर रख के उनको प्रणाम करते हैं, पंच परमेष्ठियों को। समझ आया? 4 स्टेप हो गए। ये 4 स्टेप, उस 4 स्टेप हो गए एक दिशा में, मतलब ये समझ लीजिए पूर्व दिशा में हुए। ठीक, और इसके बाद तो ईस्ट हो गया। अब इसके बाद आया अपन उत्तर में, है ना, घूमे, नहीं दक्षिण, पूरब के बाद दक्षिण आएगा इस तरफ। फिर दक्षिण में भी यही 4 स्टेप से आपको प्रणाम करना है। फिर उसके बाद पीछे तरफ पश्चिम मतलब वेस्ट, उस तरफ जाके आपको फिर से 4 बार करके प्रणाम करना है। फिर उत्तर में आके फिर 4 बार प्रणाम करना है। ठीक, और जैसे 4 स्टेप बताए हैं, चारों दिशाओं में हमें करना है। उसके बाद आप बैठ जाएं या खड़े हो जाएं और शांति से हाथ जैसे भगवान किए रहते हैं ना, बाहुबली स्वामी को देखा होगा, ऐसे नीचे करके, और फिर हमें भगवान का ध्यान करना है।
जो स्तुति आती हो, जो आपको कोई को 12 भावनाएं आती होंगी, कोई बच्चे बोलते हैं उनको भक्तामर भी आता है, किसी को और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और ज्यादा नहीं आता तो जितनी हमने कविताएं सीखी हैं वो तो आती होंगी, तो उनको अंदर में स्मरण करिए, ठीक है, और ध्यान करिए पंच परमेष्ठी का, है, ये सोचिए कि मैं जीव हूं, इस तरह करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर से सामायिक पूरी होने के बाद से बड़े लोग तो 12 भावना का पाठ करते हैं अंदर में, और भी सामायिक पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और आत्मा का ध्यान करते हैं, तो ये सब करना चाहिए। उसके बाद फिर अगेन फिर से 4 स्टेप में चारों दिशाओं में हमें वंदन करना है, इतना होता है सामायिक में। तो आप शॉर्ट में 4 स्टेप चारों दिशाओं में करेंगे, और फिर आप बैठ के या खड़े होके ध्यान करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर से 4 स्टेप करेंगे चारों दिशाओं में, और इतना आप, ये शॉर्ट हो गया, इतना मतलब मेन क्रिया हो गई, प्रक्रिया हो गई। तो इतना आप करके मुझे वीडियो बना के भेजना, मैं देखूंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, फिर आपको किसी दिन फिर हम और अच्छे से करके यहाँ बताएंगे और करवाएंगे किसी बच्चे से, तो इस तरह आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये सामायिक करने से हमारा मन शुद्ध होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, बहुत शांति मिलती है। तो ऐसी शांति पाने के लिए हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप सबने बहुत ध्यान से सुना, अब मैं देखूंगा कितने बच्चे सीखे हैं। तो अभी मैं अब आगे का कार्य शुरू करने के लिए श्रीमती संध्या जैन को संचालन सौंप रहा हूं कि वो आएंगी और बच्चों को किस तरह से प्रस्तुति देनी है, और उसके बाद बीच बीच में पेरेंट्स को ही बोलना है, वो सब क्रम से करेंगी श्रीमती संध्या जी, और मैं उनको अनम्यूट करूंगा। सभी बच्चे जब तक वो जो 4 स्टेप बताए ना उसकी प्रैक्टिस करो। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संध्या जी को, वो संचालन संभालेंगी और बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब जो भी प्रस्तुति देगा जो बच्चा, वो अपना नाम बोलेगा, अपना स्थान का नाम बोलेगा, ठीक है ना, इतना तो ये स्टेप करना ही है। उसके बाद अपने जो भी आप कविता सुना रहे हैं वो आप नाम लेंगे और सुनाएंगे। ऐसे ही जो पेरेंट्स बोलेंगे वो अपना नाम, और नाम के बाद फिर अपने स्थान का नाम, अपना नाम और आप जहां से हैं वो स्थान का नाम आपको बोलना है। और उसके बाद फिर आप किस विषय में बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। 2 से 3 मिनट का आपको समय रहेगा और आप अपनी बात प्रस्तुत करेंगे, और हम सभी पेरेंट्स उसको ध्यान से सुनेंगे और बहुत आनंद आएगा। और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। सभी के पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं, उनको आप बुला लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स जो बोलेंगे वो पेरेंट्स के लिए ही बोलेंगे और मेरे लिए बोलेंगे, है ना, पाठशाला के लिए बोलेंगे। तो आपको उनके बगल में बैठना है, लेकिन मेनली पेरेंट्स को ही सुनने का विषय रहेगा ये, ठीक है ना। तो हाँ, गुड, ओके, सभी पेरेंट्स आते जा रहे हैं, और बुला लें, ठीक है। हाँ, बैठे हैं बगल बगल में, चलो बढ़िया बढ़िया, और नहीं हो बगल में तो बुला लेना, ओके। अब मैं श्रीमती संध्या जी को संचालन का कार्य सौंपता हूं, और
हाँ जी, अनम्यूट करिए संध्या जी। ओके। जय जय सभी लोग। हाँ बोलिए। सबको जय जय। आज हम कल हमारी पीटीएम का एक पहला सेशन कंप्लीट हुआ था। आज हमारी पीटीएम का सेकंड सेशन है, जिसमें कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन प्रस्तुतियां होंगी और उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी कुछ विषयों को लेकर पेरेंट्स भी हमारे सामने आएंगे। जो पेरेंट्स बच्चों के बारे में, पाठशाला के बारे में और भी कई ऐसे विषय हैं जिनको पेरेंट्स अपनी तरफ से उनको प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयान जैन मुंबई हमारे सामने इस अपनी पीटीएम का पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, फुल फॉर्म आपके स्कूल में भी होती है, उसका मंगलाचरण करेंगे। प्रयान जैन मुंबई। मेरा नाम प्रयान पहाड़िया है और अभी मैं आप सबको नमन कविता सुनाने वाला हूँ। जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रयान पहाड़िया है और आज मैं नमन कविता सुनाने वाला हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस प्रयान, आ रही है आवाज, बोलिए। मेरा नाम प्रयान पहाड़िया है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और आज मैं सबको नमन कविता सुनाने वाला हूँ। मैं अब नमन कविता इंग्लिश में सुनाऊंगा। सुनाइए। आवाज आ रही है।
नेम वो सुंदर प्रस्तुति हमारे प्रयाण मुंबई के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हमारे अगली प्रस्तुति हमारे बच्चे की ही होगी। क्या किया? हाँ, नेक्स्ट अगली प्रस्तुति नहीं है। हाँ हाँ, अगली प्रस्तुति ओजस्वी जैन अमरावती। ओजस्वी 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 कहाँ हो? दिख रही नहीं हो? ओके, यदि नहीं दिख रही मुझे, चलो छोड़ो और दूसरे को देखते हैं। वही ले आओ ना, ये वाली कुर्सी। हाँ, अगले वक्ता के रूप में अगली प्रस्तुति दिया जैन करेली, जिसका नाम आ जाता है जी। हाँ, एक मिनट बेटा। हाँ, अनम्यूट करिए। हो गया। यस, हाँ दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही है? दिया, आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही है दिया। करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो दूसरे को। चलो म्यूट कर दीजिए, दूसरे को देख। हाँ, बहुत सारे उसको। हाँ, एक मिनट।
ओके, मैं बुला रहा हूं। आज कुछ बच्चे दिख नहीं रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। ओके, वही अच्छी हो चुकी। समर्थ, भैया जी हाँ हाँ, हाँ, दिया दिया की आवाज आ गई है। चलिए, हाँ बोलिए। मेरा नाम दिया जैन है, मैं करेले से हूँ, मैं 8 साल की हूँ। आज मैं आपको जिन मंदिर वाली कविता सुनाने जा रही हूँ। जिन मंदिर जिन समूह शरण सम, जिन मंदिर जिन समूह शरण सम, जिसकी महिमा अपरंपार, उसकी महिमा अपरंपार। अच्छे से याद नहीं है, इतनी सारी कविताएं तुमने बोल बोल के भेजी हैं, अब भूल बोलो कोई जो आपने भेजी हैं। पंच प्रभु, हाँ बोलिए। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेश की सुकार, शुद्धात्म प्रतिपाल दर्शाते पंच प्रभु की जय जयकार, पंच प्रभु की जय जयकार। हाँ, अगली बार और अच्छे से याद करना। ओके, हाँ, अब समर्थ अनम्यूट करिए। यस सर। हाँ बोलिए एक कविता, इसके बाद निष्ठा, ये भव्य तैयार रहेंगे। जय जैन, मेरा नाम समर्थ जैन है। आज मैं आपके सामने सैल्यूटेशंस वाली पढ़ूंगा। Salutations to all the Arantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the Sadhus of the world. Salutations to all the 5 permissions of the world. जय जैन। हाँ, जय जैन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी अटके नहीं और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सुनाया है। अब इसके बाद भव्य जैन अनम्यूट करिए। हाँ सुनाइए, जोर से बोलिए थोड़ा और जोर से। सिद्ध प्रभु मंगल है, श्री साधुता मंगल है, श्री धर्मता मंगल है। सारे जग में पूज लिया, सारे जग में पूज लिया, जहाँ सदा मंगल है। अरे प्रभु उत्तम है, श्री सिद्ध प्रभु उत्तम है, श्री साधुता उत्तम है, श्री उत्तम है। सारे जग में पूज लिया, सारे जग में पूज लिया, जहाँ सदा उत्तम है। अरे शरण में जाऊं, इस शरण में जाऊं, इस साधु शरण में जाऊं, इसी धर्म शरण में जाऊं। सारे जग में पूज लिया, सारे जग में पूज लिया, जहाँ सदा ही पाऊं। जय जैन। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पेरेंट्स में से पहले वक्ता के रूप में हम यहाँ पर आवाज दे रहे हैं अविक जैन भानपुरा, अविक जैन भानपुरा के पिता अमित जैन जी, अमित जैन जी भानपुरा। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आ रही है आवाज? ये आवाज आ रही है भाई साहब, बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। वर्चुअल पाठशाला प्रारंभ किए जाने पर अशोक जी जैन सर और पूरी टीम को बधाई, साधुवाद।
बहुत अच्छा से अपने ये पाठशाला ऑर्गेनाइज किए, इसके लिए पूरी टीम को बधाई। अभी का समय बहुत मुश्किल भरा है, परिस्थितियां बहुत विकट है, लेकिन मनुष्य को पूर्व में भी ऐसी महामारी पे विजय पाई है और अब भी हमें विजय पाकर रहेंगे। जरूरत है हम सभी को एक दूसरे की मदद करने की। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। इस विकट समय में समाज की सामाजिक संस्थाओं को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और सभी ऐसी संस्थाओं को आगे आकर मदद करना चाहिए। हमारे समाज के जो मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, उन मंदिरों की कमेटियों में आज लाखों रुपए की एफडीआर रखी है। तो जरूरत है, आवश्यकता है कि इन पैसों का उपयोग समाज के जो जरूरतमंद हैं, जो इन विकट परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से अपना समय व्यतीत कर पा रहे हैं, आज घर में खाने को नहीं है, हॉस्पिटल में उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो समाज की संस्थाओं को, कमेटी को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। और हमने भी जो हमारी महावीर कल्याण समिति है, उसके माध्यम से लगभग 50 परिवारों को 6 महीने का राशन पहुंचाया है। जो मालवा प्रांत के जो 50 परिवार हैं, उनको हमने राशन पहुंचाया है हमारी समिति के माध्यम से। तो ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। और मेरा एक सुझाव अपने समाज को है, साधु संतों को भी है कि जो साधु संतों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए, लेकिन समाज का कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो अपने जो बड़े साधु संत हैं, उनको भी अपने समाज के लोगों को आह्वान करके एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए, जिसमें सर्व सुविधाएं हो। भले ही पूरे देश में एक हॉस्पिटल हो, लेकिन वो समाज के लिए हो और जिसमें सब सुविधाएं हो, जिसमें समाज के लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा सके। ऐसे लोग हों जिनका नहीं दे पाते तो निःशुल्क इलाज हो, जो पेट करके इलाज कराना चाहे वो पेट कराएं, लेकिन एक समाज का हॉस्पिटल होना चाहिए। ओके, सभी को जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छा विषय बोला और ये भी बताया कि किस तरीके से हम आज के विकट परिस्थितियों में किस प्रकार से हम अपने जो साधर्मी भाई बहन जिनको जरूरत है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। इस प्रकार से भाई साहब ने अपना विषय रखा। अब अगली प्रस्तुति हमारे बच्चों में से आरोही जैन, इंदौर। आरोही जैन, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बोलिए। मेरा नाम आरोही जैन है, मैं इंदौर से हूँ और मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है हाथी आया। हाथी आया, हाथी आया, अति परेशानी हाथी आया, शाकाहारी हाथी आया, शाकाहारी हाथी आया, उसके पीछे आप सभी को सुनाई दिया क्या? आवाज आई क्या आप लोगों को? क्या आरोही जैन ने क्या सुनाया है? चलिए, अब अगली प्रस्तुति हमारे बच्चों में से ही होगी। अक्षरा टोंगिया। अक्षरा टोंगिया, माइक ऑन करिए। अक्षरा तो अभी नहीं है। नेक्स्ट सानवी। सानवी, हाँ जी बोलिए। हाँ सानवी अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो पहले। आवाज नहीं आ रही बेटा, अनम्यूट करिए। हाँ करिए करिए करिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ हाँ बोला। बोलिए। मेरा नाम है सानवी रितेश देवर्ती, मैं 6 साल की हूँ। मंदिर कहाँ से है बेटा? उठे नहीं मन। हाँ बोलिए। हाँ कोला से। हाँ बोलिए। जिन मंदिर जिन समव शरण सम, जिसकी महिमा अपरंपार। गंधकुटी में नाथ विराजे, सुर नर नारी करे जयकार। आगे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये हमारी सानवी जो है ये वहाँ अकोला से हैं, वहाँ मराठी बोली जाती है, तो थोड़ा सा इनके गाने में भी मराठी का लगा होगा आप लोगों को, मधुरता आई होगी थोड़ी सी मराठी वाली। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट हमारे वक्ता के रूप में पेरेंट्स में से शालिनी जैन भोपाल। शालिनी जैन, हाँ जी शालिनी जी, हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं शालिनी जैन भोपाल से बोल रही हूँ। मैं इस विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ कि लौकिक शिक्षा में हम इतना धन व्यय करते हैं, परंतु धार्मिक शिक्षा के लिए थोड़ा सा भी धन व्यय नहीं करना चाहते हैं, क्यों? हाँ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि शिक्षा हम क्यों देते हैं बच्चों को। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा हम बच्चों को सबसे पहले तो इसलिए देते हैं ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके, ज्ञानार्जन उनको हो सके, शारीरिक विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके और वातावरण के अनुरूप वो रहने के लिए अपने आप को ढाल सके, उनका व्यक्तिगत जीवन का विकास हो सके, इसलिए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो हम अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या हम वो लौकिक शिक्षा देके अपने बच्चों का इतना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? मात्र लौकिक शिक्षा, हम लौकिक शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या मात्र लौकिक शिक्षा देके क्या हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? आपको उत्तर आएगा नहीं। तो यदि हमको अपने बालकों से सच में हम अपना इतना प्यार करते हैं और यदि हम सच में हम उनका हित और भला चाहते हैं, तो ये सारे के सारे गुण उन बच्चों में प्रकट होना ही चाहिए। और मैं वादा करती हूँ कि यदि हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा यदि लौकिक शिक्षा के साथ दें, तो बिल्कुल बेशक ये सारे के सारे गुण उन बच्चों में एक साथ प्रकट हो जाएंगे, जो कि हम अकेले लौकिक शिक्षा से कभी नहीं दे सकते हैं। यदि हम धार्मिक शिक्षा में, लौकिक शिक्षा के लिए तो हम लाखों करोड़ों, बच्चा जब से पैदा होता है तब से हम एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि हम ये बनाएंगे, हम इसके लिए इतना रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दें, हम ऐसे कर दें। लेकिन क्या कभी हमने सच में उनके हित के बारे में सोचा है? उनका हित किसमें है? उनका हित मात्र धन सामग्री एकत्रित करके फ्यूचर में धन कमाने में है, कि उनको अपना पूरा जीवन सुखी व्यतीत करने में है और इस भाव के साथ साथ अन्य दूसरे भाव को भी सुखमय व्यतीत करने में? यदि हम जैन कुल में हमने जन्म लिया है, तो क्या सिर्फ 10-50 साल का हमारा जीवन या हमारे बच्चों का जीवन है? ऐसा नहीं है। अपितु हमको संस्कार पूर्वक धन संचय करने के लिए अपने बच्चों को सुयोग्य बनाना, काबिल बनाना, उनको इस रूप बनाना कि वो धन भी अर्जित कर सके, साथ साथ न्याय नीति से धन अर्जित करें और इस भाव के साथ अन्य भाव में भी अपना जो जीवन है उसको सुखमय अनंत काल के लिए व्यतीत कर सके। ऐसा यदि हमारा शुरू से उद्देश्य होगा, तो धार्मिक शिक्षा में तो हमारे बच्चे उत्कृष्ट जाएंगे ही, लेकिन साथ में वो लौकिक शिक्षा में तो जाएंगे ही, लेकिन साथ में वो धार्मिक जीवन जीते हुए अपना जीवन जो है वो न्याय नीति विवेक पूर्वक एक सुयोग्य जीवन जिएंगे। तो इसके लिए हमको ऐसा प्लान करना चाहिए। हर एक जैनी को, मैं तो कहती हूँ हर एक व्यक्ति को, हर एक जैनी को अपने बच्चे को ऐसा संस्कार, धार्मिक संस्कार जो महाभाग्य से जैन कुलों में प्राप्त हुआ है, ऐसे धार्मिक संस्कार देना ही चाहिए। और आप सभी को, जो अकलंक निकलंक पाठशाला के जो सभी संचालक गण हैं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि जो इतना उत्कृष्ट कार्य आप लोग कर रहे हैं कि हमारे इन छोटे छोटे नन्हे से बच्चों में धार्मिक संस्कार दे रहे हैं, जिससे ये संस्कार पूरी जिंदगी भर इनको याद रहेंगे और ये संस्कार हमेशा इनको साथ में ले जाएंगे। तो इसके लिए जो सब मेहनत करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा हम अपना जो धन अर्जित करते हैं, सभी पालक गण वो धन अपना ऐसी पाठशालाओं में लगाएं, उन पाठशालाओं को आगे बढ़ाएं, उनको नए नए टेक्निक से, हम सीधे यदि धन नहीं कर सकते हैं तो कुछ टेक्निक्स हम उनको दें कि मेरी तरफ से ये वाला कार्य मैं करूंगा,
मेरी तरफ से, ये टेक्निक्स मेरी तरफ से है, ये इतना इतना धन मेरी तरफ से है। ऐसे हम किसी भी तरीके से तन मन धन किसी भी तरीके से इनके लिए सहयोग प्रदान करें। और इस जो बहुत अच्छी आप लोगों ने जो नीति निकाली है, बहुत अच्छा जो एक उपाय निकाला है हमारे छोटे छोटे से बच्चों में, आज के समय में जो कि हमारे बच्चे शायद है कि कुछ भी कर पाते सिर्फ सोने के और मोबाइल और टीवी देखने के, तो उस समय को अमूल्य बनाने का आपने जो हमें अवसर प्रदान किया है, तो इसके लिए हम सभी भी एक साथ मिलकर, यदि आपके पास 200 लोग हैं तो 200 लोग भी यदि एक साथ मिलकर इस सुयोग्य कार्य में जुट जाए तो आपका और हमारा सबका समय भी सदुपयोग हो जाएगा और धन भी सदुपयोग होगा, धन का भी सदुपयोग होगा। और साथ साथ में जो हमारे जैन परंपरा में दान की नीति भी है, तो उसमें दान भी सिर्फ दान में धन दान नहीं है, सीधा ज्ञान दान है। तो हमारा जो उपयोग है सीधा ज्ञान दान में जाएगा और इस प्रकार से हमें धार्मिक पुण्य भी मिलेगा, धर्म की तरफ से पुण्य भी मिलेगा और अपने साथ साथ में सभी के लिए सहयोग प्रदान करने का एक अवसर भी मिलेगा। तो मैं सभी से विनती करती हूँ कि सभी ऐसे सुंदर कार्य में आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा सा अपनी तरफ से धन भी दें, जिससे कि सभी ये हमारे जो अपलंग निकलंग पाठशाला की संचालक है उनको भी ये गतिविधियां करने में आगे आगे और बढ़ते जाए और हम लोगों को ऐसा अवसर प्रदान करते जाए। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, अब आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी को, इनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है। सागर से ही मैं हूँ और सागर से ही शालिनी जी है, तो बहुत पुराना परिचय है। ये हमारी फ्रेंड भी हैं, छोटी बहन भी हैं, अब ये भोपाल में है। बहुत अच्छा, इनका भी बहुत अच्छा मतलब धार्मिक रुचि है और बहुत ही आगे रहती हैं और शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं ये। तो ये अपना आदान प्रदान करती रहती हैं विचारों का और धार्मिक शिक्षण का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इन्होंने ये विषय लिया कि किस तरीके से हम अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए हम खुद भी उसमें अपना सहयोग किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इस विषय पर इन्होंने बहुत अच्छा अपना विषय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले प्रेजेंटेशन, अगली प्रस्तुति हमारे बच्चों की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुलाती हूँ। हाँ, अविक जैन दिल्ली। हाँ, अविक जैन दिल्ली से हैं। अब बहुत छोटा सा बच्चा है, आप देखिए उसको, और आपने स्टेटस पे भी इसका देखा होगा कि किस प्रकार से इसने प्रेजेंट किया। हाँ, रुको रुको अविक, रुको। हाँ 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 हाँ, अभी रुको। हाँ हाँ, अविक बोलिए। My name is Victor. नमन नमन सभी सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन नमन मुनि मुनिलाजों को, नमन पांचों प्रभु को, पांचों प्रभु को, जातम को। बहुत बढ़िया। अविक जैन कितने साल के हैं? बताओ। 3। 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितने छोटे बच्चे ने कितना बढ़िया बोला है और उसकी वॉइस भी बहुत मधुर है। उसने अभी वीडियो बनाकर भी भेजा था और हमने उसको स्टेटस पर डाला, काफी लोगों ने उसको पसंद किया। कि मम्मी यदि कुछ बोलना चाहती हैं, मम्मी दादी जो भी बैठी हुई हैं साथ में, तो आप बिल्कुल बैठ सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अकलंग निकलंग पाठशाला के बारे में ही बोलना चाहती हूँ। मुझे वाकई में ही बहुत अच्छा लगा है आपका प्रोग्राम, और बेसिकली सर का पढ़ाने का जो स्टाइल है और जो आप टॉपिक्स लेके आ रहे हैं
वाकई में मैं पिछले लॉकडाउन से ही मैंने जैन धर्म में स्टार्ट करा। मुझे जैन धर्म का नहीं आता था, पिछले लॉकडाउन से ही मैंने स्टार्ट करा। बहुत सी पाठशालाओं से मैं ज्वाइन हूँ, बट लेकिन अब जो अकलंग निकलंग पाठशाला में जो पंडित जी जिस तरीके से पढ़ाते हैं और मतलब टॉपिक्स को ऐसे क्लियर करते हैं कि आपके माइंड में है, फिर आपको विचारने का ना पूरे दिन में रहता है कि हाँ विचारने का आपको थॉट आता है। मतलब ये नहीं है कि पढ़ा दिया पहले उसको फिर बाद में उसको पढ़ो और तब उस पर कुछ करो, नहीं। वो पाठशाला में इतने अच्छी तरीके से मतलब समझा देते हैं, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मैं सर से यही कहना चाहूंगी कि सर इसका कुछ एक ऐसा बनाइए कि एक लेवल वाइज की मतलब हर एक पेरेंट्स या हर एक बच्चा उस चीज में जाके एडमिशन लेके मतलब वो कर सके। अब जैसे आपने पूरे दिन में 4 क्लासेस की हुई हैं, मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं नहीं कर पाती सारी क्लासेस, तो मेरी छूट जाती है, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। तो इसलिए कुछ एक ऐसा कैटेगराइज करिए कि हम हर एक टॉपिक्स को भी क्लियर होते रहेंगे और समझ में भी आता रहेगा कि हमने इतना इतना पढ़ लिया है। और वाकई में सर मैं बहुत खुश हूँ आपकी अकलंग निकलंग पाठशाला से। और अद्विक ने भी बहुत, वाकई में मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि इसको सिखाऊं कैसे। इसने चत्तारी मंगलम भी, नमोकार मंत्र भी मतलब बहुत अच्छे से सीखा है सर, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मैं बहुत खुश हूँ आपकी पाठशाला से और आपके एफर्ट्स से बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हाँ हमारा समर्थन किया, हमारी पाठशाला को बहुत ही मतलब हाँ प्रोत्साहन दिया, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से आपने जो भी बोला कि लेवल वाइज एक आना चाहिए, तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लेवल के लिए बनाई जाए। आगे चल के जिस प्रकार की एक गीत कुसुम, ये आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, तो ये किताब एक अभी कविताओं के रूप में, इसके बाद एक कहानी की किताब भी आने वाली है चित्रों के माध्यम से, तो वो भी हमारे बच्चों के बीच में, वो सभी के लिए उपयोगी है। कहानी की किताब जो पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो छोटी कहानी बहुत बड़े बड़े रूप में मिलती हैं, उनको शॉर्ट करके उनको संकलित किया है हमारे पंडित जी साहब ने। तो उसमें भी पेंटिंग्स वगैरह जो ड्राइंग्स इसमें बच्चों ने बनाई हैं गीत कुसुम में, तो उसमें भी बच्चों के द्वारा ही ड्राइंग्स बनाई गई हैं और वो अभी प्रिंटिंग में है। 1-2 महीने में शायद हमारे सामने आ जाएगी। और इसके बाद इंग्लिश पोयम जो आपके बच्चे सीख रहे हैं, अभी आपने देखा इंग्लिश पोयम जो गाते हैं सीखते हैं, वो भी पंडित जी साहब ने करीब 70-80 पोयम इंग्लिश पोयम खुद स्वयं से ही लिखी हुई हैं। उनको उसकी भी किताब आने वाली है। और इसके बाद पाठमालाओं की हमारी नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की हर लेवल की एक किताब बनाई जाए। जो नर्सरी का बच्चा है वो नर्सरी का ही पढ़े, और जो केजी जो 12th का है वो अपने लेवल की ही एक किताब पढ़े। और उसमें भी हमने ऐसा रखा है कि उन पाठमालाओं में हर विषय, मतलब जैसे हमारे ये साइंस और ये सब अलग अलग पढ़ते हैं स्कूल में, लौकिक में साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, मैथ्स सब पढ़ते हैं, तो उनको हमने एक किताब में लेवल वाइज एक किताब में ही रखने का। जैसे नर्सरी है तो स्टोरी भी रहेगी, फिर उसमें हमारा जो जैन भूगोल है उससे संबंधित छोटा सा टॉपिक, या कोई तीर्थ क्षेत्र है तो उससे संबंधित कोई टॉपिक, इस प्रकार से एक किताब में ही सारे टॉपिक्स हमारे आ जाएं। और नेक्स्ट लेवल में उससे थोड़ा सा ज्यादा करके हम उन्हीं टॉपिक्स को, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेके हुए, जीके, मॉरल, हर प्रकार का उन पाठमालाओं में हमारा बनाने का विचार है। तो आप लोगों का इसी प्रकार सहयोग बना रहेगा तो हम उस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे, संपूर्ण कर सकेंगे। इसी प्रकार आप लोगों की अगर हम लोगों को मिलता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे, तो हम इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कल पंडित जी ने भी बताया था मॉरल एजुकेशन के और जीके के क्वेश्चंस वगैरह, वो वाकई में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पंडित जी। ये चीज तो हमने भी नहीं सोची थी कि ये चीज सीखने को मिलेगी, वाकई में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये जो आपने बताया है। तो ओके, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति हमारी कृषा बोरा। कृषा बोरा, अनम्यूट करिए बेटा। हाँ हाँ जी कृषा।
मेरा नाम है नेक्स्ट आरुल की मम्मी जी यहाँ पर हैं, वो नेक्स्ट के लिए तैयार रहें। हाँ कृषा। मेरा नाम कृषा है। आज मैं आपको एक कहानी एक कविता सुनाऊंगी। बोलिए। हाँ हाँ स्टार्ट करिए कृषा, बोलिए। जो आती हो वो बोलिए। नमोकार महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप्त रही। हाँ कोई बात नहीं, शायद ये नहीं बोल पा रही हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। विहर्ष जैन है क्या आगरा से? विहर्ष जैन, विहर्ष। चल कोई बात नहीं, विहर्ष भी। हाँ रिया, रिया जैन। हाँ रुको बेटा रुको, अभी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा रिया। हाँ हाँ मैम मैं नमोकार मंत्र की महिमा सुनाऊंगी। हाँ बोलिए। नमो अरिहंताणं नमो शेषाणं। महिमा सुनाने वाली थी ना। महिमा, महिमा सुनाइए, ये तो नमो से नमोकार मंत्र हो गया। नमोकार महामंत्र की महिमा। हाँ मैं इसी में तो है। इसी में है क्या? हाँ सुनाइए, सुनाइए चलिए। अरे नमो अरिहंताणं नमो शेषाणं नमो अरिहंताणं नमो पञ्चायाणं नमो लोहे शब्दशागुणम्। ऐसो पंच नमोकारो शब्द भाव पड़ा मंगलानंद सभ्यशिव परमवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम के विपणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लगोत्तम अरिहंता लगोत्तम सिद्धि लगोत्तम के विपणतो धम्मो लगोत्तम चत्तारि शरणं पपब्जामि से शरणं पपब्जामि साहु शरणं पपब्जामि के विपणतं धम्मं शरणं पपब्जामि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया पूरी बेटा। महिमा है क्या? नमोकार मंत्र की महिमा कौन सी है इसमें से? कोई बात नहीं, इसमें जो ऐसो पंचणम उयारो वाला मंत्र है वो नमोकार मंत्र की महिमा है। बाकी ऊपर वाला जो है नमो अरहंताणं, ये नमोकार मंत्र है, और चत्तारी मंगल पाठ है नीचे, है ना? ध्यान रखें। चलिए, उत्साह अच्छा है लेकिन तैयारी भी अच्छी होना चाहिए। तो अब मैं अदिति और और अक्षरा, अक्षरा को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। हाँ बोलिए। मेरा नाम जय जिनेंद्र, मेरा नाम अदिति जैन है। मैं आज आपको एक नमन कविता सुनाने वाली हूँ। हाँ सुनाइए। हाँ नमन सुनाइए। अरिहंतों को नमन तव को नमन आचार्यों को नमन उपाध्यायों को नमन मुनिराजों को नमन पांचों प्रभु को ध्याऊं पांचों प्रभु को ध्याऊं निज आत्म को। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। कितने साल की हो आदित्य? 6 साल।
6 5 साल 6 साल, हाँ 5 साल के हैं ये। बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटा नहीं, मतलब गांव से हैं ये। टीकमगढ़ के पास आपने सुना हो, गुहारा गांव है हमारा, वहां की हैं ये। द्रोण के सिद्धायतन के पास है अपना ये गांव। वहां से ये बच्चियां जुड़ती हैं हमारे साथ, और भी कई बच्चियां जुड़ती हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद और छोटा सा गांव गुहारा, यहाँ से भी कई बच्चे हमारे पास सारे जगह से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग तरह से हमारे पास बच्चे, करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर धार्मिक कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। नेक्स्ट वक्ता के रूप में हमारे सामने आरुल जैन की मम्मी, बेंगलोर से। आरुल जैन की मम्मी हमारे सामने बेंगलोर से हैं। कल आरुल ने भी एक कविता सुनाई थी, तो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, फिर म्यूट हो गया आपका। हाँ जी, ठीक है। आदरणीय सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आदरणीय पंडित जी साहब को एवं उनके समस्त टीम को, यहाँ पर उपस्थित जो भी साधर्मी भाई बहन है और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो हैं, उन सभी को मेरी ओर से सादर जय जिनेंद्र। मुझे विषय दिया गया था कि क्या वर्तमान संकट के समय में हमारे मन को थोड़ा सा सकारात्मक हुआ है क्या? तो ये विषय चलाने से पहले सबसे पहले तो मैं पंडित जी साहब को और उनके सारे टीम को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके वजह से इस संकट के समय में हम सब लोग हमारे समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। तो उनको, उनके इस कार्य की बहुत सारी सराहना। और अब विषय पे चलते हैं। तो सही में मतलब इन सभी कार्यों के वजह से पाठशालाएं बोलो या भिन्न भिन्न जो प्रोग्राम हम सब लोग कर रहे हैं, उसी से सही में सकारात्मक तो बहुत आई है। पंडित जी साहब ने कल ही इस विषय को एक्चुअली शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कल बहुत ही शॉर्ट टाइम में मृत्यु महोत्सव की बात करी और 12 भावनाओं की बात करी। तो ये चीजें सही में हमारे परिणामों को निराकुल करने में बहुत कारीगर है। हमारे परिणामों का सीधा संबंध द्रव्य कर्म 9 कर्मों से है, और परिणाम शांत होंगे तो ये कर्म भी अवश्य शांत होंगे। ये कर्म खिरने ही है। अभी मैंने, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे ले लो, श्रीपाल राजा को कोढ़ था, तो मैना सुंदरी जी ने साधना की थी। उन्होंने उनका कोढ़ हटाने के लिए नहीं की थी वो साधना, उस समय उनके मन में जो संक्लेश परिणाम थे उनको रोकने के लिए की थी। तो परिणाम स्वरूप श्रीपाल राजा का कोढ़ नष्ट हो गया। तो हम लोग भी, हमारे परिणामों में निराकुलता अवश्य इन सब साधनों से, इन कार्यों से आएगी। अभी मैंने कल देखा व्हाट्सएप पे लोगों ने अपने स्टेटसों पे एक मंत्र लगाया हुआ है, हमारे जैन साधर्मी भाई बहनों ने। तो मुझे वही लगा कि हमने कोरोना भगाने के लिए यह सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और एक चीज व्हाट्सएप से रिलेटेड ही, क्योंकि आजकल हम तो बहुत यूज करते हैं उसको। तो एक अपने 2-3 दिन पहले संजीव जी गोदा जी का इसी विषय पे प्रवचन आया था यूट्यूब पे, कि हम लोगों को किस तरह से इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, मंत्र जप, और ये सब लोग शांति धाराएं कर रहे हैं और शांति विधान कर रहे हैं। तो ये स्टेटस पे थोड़ा सा मैंने लगाया था, तो उसपे मेरे एक पेशेंट है, वो बोले कि मैडम हम क्या करें, समय ही ऐसा है कि ये तो करना पड़ता है। पर इन सब लोगों को ये नहीं पता, ये अनादि निधन वस्तु ये भिन्न भिन्न अपनी अवस्था अनुसार परिणमित होती है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। तो हमारे पास तो ये खजाना है कुनकुन स्वामी का, टोडरमल जी का, दौलत राम जी का, गुरुदेव का। तो हम लोगों ने तो निराकुलता लानी ही चाहिए, और आती ही है ये सब चीजें होने से। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि ये जो शालिनी जी ने, अमित जी ने जो विषय चला है, इवन शालिनी जी ने भी जो कहा कि हम लोग किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं धन का, और ये सब चीजें हमें
पुण्यार्जन भी देगी, परिणामों में निराकुलता भी देगी। तो हम सब लोग इन सभी कार्यक्रमों से जुड़े रहे और जो लोग ये सब कार्य करते हैं उनकी हमेशा हम प्रोत्साहन देते रहे, सराहना करते रहे, उसमें अति उत्साह से भाग लेते रहे। यही सब लोगों और यही सब चीजें हमें इस कोरोना टाइम में भी बहुत शांति प्रदान कर रही है। इसलिए मैं सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ जो टीम जुड़ी है उनके कार्यों की भी बहुत सराहना करना चाहती हूँ और ऐसे ही कार्यों की हमेशा हमारी तरफ से पूरी अनुमोदना रहेगी, तो तन मन धन से। इसलिए मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आपने कहा कि आप पेशेंट देखती हैं, डॉक्टर हैं, तो आप शुभ नाम जरूर मैं जानना चाहूंगी आपका, क्योंकि आरुल की मम्मी के नाम से ही अभी तो हम लिख रहे हैं, तो आपका नाम बताएंगी? मेरा नाम राजुल जैन है। राजुल जैन जी, राजुल जैन। राजुल। हाँ राजुल, हाँ डॉक्टर है ना आप? डॉक्टर राजुल जी। किस चीज की डॉक्टर हैं आप? मैं बीएमएस हुई हूँ। मेरा आयुर्वेद प्रैक्टिस है यहाँ बैंगलोर में, 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने अब देखिए, आप लोग सभी सुन रहे हैं कि एक डॉक्टर होते हुए भी कि जो कहता है हमेशा कि दवाइयां खाओ तो ठीक हो जाओगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दवाइयां खाओगे तो ठीक हो जाओगे। उन्होंने क्या कहा कि जो मंत्र हम लगा रहे हैं वो हम कोरोना ठीक करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, वो हम अपने परिणामों को शांत करने के लिए लगा रहे हैं, है ना। मैना सुंदरी ने जो श्रीपाल के लिए सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, तो वो किस लिए किया था कि इससे हम मेरे पति का जो कोढ़ है वो ठीक हो जाए? नहीं, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके जो परिणाम उस समय हो रहे थे, संक्लेश परिणाम अथवा आर्द्रौद्र ध्यान रूप परिणाम हो रहे थे, उनको उन परिणामों को शांत करने के लिए उन्होंने वो सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था। और उनके उसका पुण्य इतना तेज हुआ उस सिद्ध चक्र मंडल विधान का कि उस पुण्य से उनके पति का कोढ़ ठीक हो गया, है ना। उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं ये करूंगी तो मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम ये पुण्य कार्य करते हैं तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत सारे बनते हैं कि हमारे जो आर्द्रौद्र परिणाम है और संक्लेश परिणाम है वो ऑटोमेटिकली शांत होते हैं और पुण्य का बंधन होता है, और उस पुण्य के बंध से हमारे जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें भक्तांबर में बहुत सारे ऐसे आए हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये कोई कि इनके जिन मंत्रों के जाप करने से, जिन कार्यों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उनसे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि बन जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है वो निमित्त नैमित्तिक में ये सारे कार्य जो हमारे पूर्ण करा देते हैं। ये तो कहते हैं ना, वो गेहूं के साथ वो धान भी प्रकट हो जाती है, वो भूसा भी आता है गेहूं के साथ। तो गेहूं तो मोक्ष है और जो भूसा है वो हमारे बाकी के जो कार्य हैं कि इन कार्यों को करने से, अच्छे कार्यों को करने से वो सब हमें प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं हमारे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा राजुल जी ने बोला है, बहुत बढ़िया आपका अध्ययन, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया अध्ययन है जो आपने बोला है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से बच्चे को बुलाना चाहेंगे, ओम जैन। ओम जैन, कविता तैयार की है ना आपने? हाँ, अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। जिन मंदिर जिन समोसर सम, जिनकी महिमा अपरंपार, गंध कुटी में नाथ विराजे, सुर नर नारी करे जयकार। बहुत बढ़िया ओम जैन। आपकी मम्मी कहाँ से हो आप? ग्वारा। ग्वारा। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा जाप कर रहे, मम्मी खाना बना रही है। तो आपके साथ पीटीएम में क्यों नहीं बैठी मम्मी? बैठे नहीं है, नहीं पापा बैठी? बैठे तो। हाँ, तो पापा कहाँ गए हैं? अरे आइए आइए आइए, जय जिनेन्द्र। तो आपको भी कुछ बोलना चाहेंगे, आप भी हमारी पाठशाला के बारे में? अच्छी चल रही है आपकी पाठशाला, बच्चे कुछ बहुत कुछ सीख रहे हैं। चलिए बढ़िया है, इसी प्रकार आप लोग हमसे जुड़े रहें तो हमारा प्रोग्राम भी आगे तक जाएगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच में दिया का भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कुछ सुनाएंगे क्या या फिर उनकी मम्मी बोलेंगी? हाँ जी, दिया की मम्मी कुछ बोलना चाहती हैं कि भाई बोलेगा?
हाँ भाई बोलेगा, बोलिए बोलिए, नाम बताइए बेटा। हाँ धैर्य, अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलिए धैर्य जैन, बोलो धैर्य। क्या सुना रहे हो? चार मंगल चार वेरी गुड, बोलिए। प्रभु है मंगल, प्रभु है मंगल, साधु सदा है मंगल, सदा है मंगल, सारे जग में खोज लिया, सारे जग में खोज लिया, बस चार है मंगल, बस चार है मंगल। हाँ उत्तम, प्रभु है उत्तम, प्रभु उत्तम, साधु सदा है उत्तम, जन्म सदा है मंगल, उत्तम, सारे जग में खोज लिया, बस चार है उत्तम। हाँ शरण, प्रभु की शरण में जाऊं, शरण में जाऊं, साधु शरण में जाऊं, शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया, हाँ बहुत सुंदर। अभी और अच्छे से तैयारी करनी है आपको, है ना, और अच्छे से तैयारी करनी है। आपकी मम्मी भी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ जी जी जय जिनेन्द्र। आपकी पाठशाला से बहुत खुश है हम लोग, बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे। अच्छा ऐसे ही चलती है पाठशाला, बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे तक ये पाठशाला कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद आपके लिए। तेजल जैन। हाँ अभी अच्छा बिटिया सुना रही। हाँ तेजल जैन सुना, उसके बाद उसकी मम्मी बोलेंगी। हाँ हाँ अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। नमोकार महामंत्र की मेरा नाम सुनो। I bow to all the Arihantas of the world. I bow to all the Siddhas of the world. I bow to all the Acharya of the world. I bow to all the Upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the Parameshti of the world. I bow to all the Parameshti of the world. जय जिनेन्द्र। बढ़िया, और अच्छे से याद कर लेना, है ना। चलिए आप बोलना चाहेंगी क्या? आपकी मम्मी बोलना चाहेंगी क्या कुछ? बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी। हाँ जय जिनेन्द्र। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से, अच्छा बोलिए। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो पाठशाला चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है और इसके माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरी बेटी भी बहुत सारी पोएम्स लर्न करने की कोशिश करती है, तो अच्छी बात है, और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि वो सबके सामने बोलती भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। धार्मिक ज्ञान तो मिल भी रहा है और साथ में बच्चों की ग्रोथ भी हो रही है, तो इसके लिए सभी को धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ जी, अब हमारे आगे, हाँ अभी भी जितने हमारे बच्चों ने और पेरेंट्स ने जितनों ने भी बोला है, सभी अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी अनम्यूट करिए। हाँ हाँ जोरदार तालियां सबके लिए। हम लोग बजा रहे हैं तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और कोई है क्या जो बोलना चाहता है?
हाँ हाँ, नेहा जी जुड़ी हुई है क्या हमारे साथ? जुड़ी हुई है क्या हमारे साथ? प्रियान की मम्मी है। प्रियान की हाँ। मम्मी है। हाँ जी, प्रियान है क्या हमारे सामने? भरत जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ भरत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए। जी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो संस्कारित हो रहे हैं ऐसे कोरोना के समय में, आप लोग पास साधुवाद है। और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे आगे बढ़े, संस्कारित हो और अपने माता पिता और अपने जैन धर्म को आगे करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया। ये तो ऐसा है कि अभी तो मुझे पता नहीं था कि किसका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन मुझे अब पता चल गया है है ना। तो आपको भी धन्यवाद कि आप वेरी हाँ 2 है, एक और कहाँ है? तो अच्छा बढ़िया, ये तो जुड़वा है ना दोनों। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए ये 2 बच्चे ट्विंस हैं, दोनों ही बैठते हैं और हमारी पाठशाला में। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ केवली जैन, केवली अनम्यूट कर बेटा। हाँ बोल। हाँ केवली। मुझे मैं बांसवाड़ा से हूँ। हाँ बोलिए। जिन दर्शन वाली पोयम सुना रही हूँ। हाँ सुनाइए। जिन जिन दर्शन जी जिन दर्शन जी समावशरण जिन मंदिर आप जिनकी महिमा अपरंपार गंगोटी में नाथ विराजे सुरगर नारी अपरंपार करते का। हाँ थोड़ा सा अभी पक्की याद कर लेना बेटा, है ना। जिन मंदिर बोलना था, जिन दर्शन नहीं है उधर। और नीचे की लाइन में भी आपने थोड़ा गड़बड़ किया है, तो अच्छे से याद। ये इधर सौम्या जैन है हमारे सामने। उनकी मम्मी भी बैठी हुई है। हाँ हाँ, एक सेकेंड आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ सौम्या अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलिए, कहाँ से है सौम्या, आप बताइए। 5 मिनट। मैं इंदौर से हूँ। हाँ जी बोलिए बेटा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या सुना रहे हैं? नहीं आवाज चली गई आपकी, आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज आ रही है? अब आ रही है, सुनाइए, बोलिए। इस कविता में मैं समावशरण की महिमा और अष्टप्रातिहारी का वर्णन करूंगी। बहुत बढ़िया, बोलिए। हमने खुद लिखी है। क्या बात है, मतलब आप कवित्री भी हैं। बोलिए। समावशरण की महिमा न्यारी, जिसकी छवि प्यारी प्यारी, गंध कुटी में प्रभु विराजे, कुबेर की रचना न्यारी, अष्टप्रति हार्य यहाँ विराजे, मंगलकारी, दिव्य विटप पुष्पों की वर्षा, सिंहासन दुंदुभि न्यारी, छत्र छवर भामंडल प्यारा छम, दिव्य धनु है हितकारी, समावशरण की महिमा नारी, इसकी छवि प्यारी प्यारी। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया बेटा, मतलब आपने ये स्वयं लिखी हुई है पेरेंट्स की मदद से। बहुत बढ़िया, आप इसी प्रकार लिखती रहें। और हाँ आगे भी हम अभी और करेंगे, तो उसमें आपको हम जोड़ेंगे जरूर कि आप इसी प्रकार कविताएं लिखती रहें। तो हमारी जो आने वाली पाठमालाएं हैं, तो उनमें भी हम आपको आमंत्रित करेंगे, उनके लिए भी। आपकी मम्मी हैं, दादी हैं, कौन है, जो भी हैं, बोलना चाहती हैं क्या आप कुछ? जी अनम्यूट करती हूँ मैं। हाँ बोलिए जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।
जो अकलंक निकलंक पाठशाला शुरू हुई है बच्चों के लिए सबसे बड़ा ज्ञानदान है। इस महामारी के काल में बच्चे घर में कैद होकर रह गए हैं। कैसे सकारात्मक की ओर मुड़े, कैसे वह फालतू चीजों से बचे, कम से कम टीवी से दूर रहें। सर, आपका प्रयास बहुत नेट कनेक्ट। शायद कुछ नेट कनेक्टिविटी कमजोर हो रही है, जो भी उसके कारण आवाज आपकी हम तक पहुंच नहीं रही है। हाँ जी, बोलिए। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कनेक्टिविटी चली गई थी शायद। हाँ जी, बोलिए। हाँ वापिस बोल। हाँ हाँ, बोल दीजिए। जय जिनेंद्र सभी को है जो निकलंक अकलंक पाठशाला शुरू हुई है बच्चों के लिए सबसे बड़ा ज्ञानदान है। इस महामारी के काल में बच्चे घर में कैद होकर रह गए हैं। वह कैसे सकारात्मक की ओर मुड़े, कैसे वह फालतू चीजों से बचे, कम से कम टीवी से दूर रहें। सर, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। मेरी पोती सौम्या जैन इसी सप्ताह जुड़ी है, 2 क्लास ज्वाइन कर रही है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन भी दिख रहा है। हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे अंदर भी बच्चों में तो सकारात्मकता आ ही रही है, साथ में हमारे अंदर भी इस काल में सकारात्मकता आए, मैं ये चाहती हूँ। तो आप भी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रात में 8:15 से 8:15 से हमारे मतलब क्लास चलती है। ये 18+ वालों की, 18 साल से ऊपर वालों की रात की क्लास चलती है 8 से। तो हमारे अंदर भी सकारात्मकता आए, उसके लिए हम भी जुड़े तो अच्छा रहेगा। प्रयान प्रयान हाँ, प्रयान पहाड़िया, आपकी मम्मी बोलेंगी क्या? हाँ, बुलाइए। हाँ जी, ये प्रयान पहाड़िया जिसने आज मंगलाचरण किया था, तो उसकी मम्मी भी नेहा जी, नहीं जी, आवाज नहीं आ रही, 1 सेकेंड। हाँ, अनम्यूट करिए प्रयान। हाँ, बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। मुझे ये पाठशाला आपकी बहुत अच्छी लगी है। प्रयान इंटरेस्ट नहीं लेता था पहले धर्म की स्टडीज में, बट अभी ये काफी इंटरेस्ट ले रहा है। तो मैं चाहती हूँ आपकी पाठशाला कंटिन्यू रहे, ये 1 महीने में बंद ना हो। मैं इसको रोज कराना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, प्रयान कंटिन्यू ज्वाइन करोगे ना, कंटिन्यू? हाँ, वेरी गुड। ऐसी और भी पोएम्स आप याद करके, है ना, जो आपसे बनती हैं, आप अपनी मम्मी। आज मैं और रिकॉर्ड करवाऊंगी इससे 2 पोएम्स, मैं पंडित जी को सेंड करूंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। आप एक ही महीने के लिए कर पाऊंगा, क्योंकि फिर बाद से मेरे स्कूल शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपके जब स्कूल शुरू होंगे ना, तब हम टाइम चेंज कर देंगे इसका, आपके स्कूल के टाइम में क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? मेरा स्कूल अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते में 2 या 3 दिन कर देंगे, या फिर अल्टरनेट 1 दिन छोड़ 1 दिन, जैसा भी हमारा होगा तब हम आप लोग। हाँ, बस आप बंद मत कीजिएगा। नहीं, बंद नहीं होगी, कंटिन्यू चलेगी। हमारा भी विचार यही है कि जब तक हम तब तक चलाएंगे, जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे तब तक हम इस पाठशाला को रहेंगे। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। हाँ जी, अब मैं वापस ये कार्यभार पंडित जी साहब को सौंपती हूँ कि वो आगे का जो भी सूचना देनी है वो देते हुए इसका समापन करें। आदरणीय पंडित जी साहब। आज मैंने पेरेंट्स के ही विचार सुने,
बच्चों की प्रस्तुतियां और डेली तो देखता ही हूँ, और भी आज विशेष रूप से देखने को मिली। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों पेरेंट्स को भी इस बात में इंटरेस्ट आ रहा है और वो काफ़ी खुश हैं और हमारे कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं, और हमें अलग अलग तरह से जिस तरह से ही बन सके उस तरह सहयोग की बात भी कर रहे हैं। तो मुझे इस बात में बहुत खुशी है और मुझे संबल मिल रहा है, ताकत मिल रही है कि मैं इस कार्य को और आगे बढ़ाऊं। हमारे आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा कि आपकी टीम, तो हमारी टीम यही है, मतलब मैं हूं, मेरी श्रीमती जी हैं और आप लोग हैं, यही हमारी टीम है। कुछ हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, तो वो भी टेक्निकल सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि दोपहर में, शाम के टाइम में 4:30 बजे वाली क्लास में कल आपने देखा था, ये एक हमारे साथी हैं, उनने काइन मास्टर सिखाया बच्चों को और उन्होंने कुछ बना के भी भेजा। और ऐसे ही दूसरे हैं, उन्होंने फिल्मोरा सिखाना शुरू किया है। आज 4 बजे क्लास है उनकी। और इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़े हैं गायन में, ऐसी आरोही जैन, ईशा सिंह गहलोत और सम्मेद जैन, ये सभी भी काफी सहयोग करते रहते हैं। और ये सब कॉलेज के लड़के हैं, लड़कियां हैं और पढ़ भी रहे हैं, हमसे भी सीखते हैं और आपके बच्चों को सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरह हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप भी जिस तरह से भी हमारा सहयोग कर सकें उस तरह करें। कोई टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हो तो वैसे करें, सुझाव दें, योजनाएं बताएं। इसके अलावा आप यदि हमें हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे ये पाठशाला चल रही है, इसमें भी कुछ खर्चे तो होते ही हैं, आप समझते हैं। और इसके अलावा जो हमारी किताबें छपती हैं उसमें ये समाज के सहयोग से ही बनती है। ये गीत कुसुम में आप देखेंगे, उसमें सब लिस्ट लगी हुई है कि किस किस ने सहयोग किया। और इसके अलावा जो हमारे और भी पाठमालाएं आ रही हैं, आपने भी इस तरह की अनुमोदना की कि और आए, तो वो सब आ रही हैं, धीरे धीरे आएंगी। उसके लिए आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। आर्थिक संकट का समय है, तो हम आपसे व्यक्तिगत नहीं कह पाएंगे कि आप सहयोग करें, क्योंकि हो सकता है मैं किसी को कहूँ और उनको कोई आर्थिक दिक्कत हो रही होगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप स्वयं आगे आके मुझे फोन करके या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके या जिस भी तरह से आप सूचित कर सकें कि आप हमें क्या सहयोग कर सकते हैं, वो आप जरूर भेजें। और यदि आपका रिस्पांस आएगा तो हम अकाउंट नंबर वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा वो सभी भेजेंगे। इसके अलावा जैसे हम वीडियो बनवाते हैं, एनिमेशन वाले वीडियो, बाकी वीडियो तो जैसे काइन मास्टर से या फिर जो फिल्मोरा वगैरह से है वो तो हम ही बना लेते हैं, इसलिए उसका कोई खर्च नहीं होता, वो हम खुद ही करते हैं, हमारा बालक भी करता है। तो और हमारे साथ अभी कल जैसे जुड़ा था दिव्यांश जैन, आगरा से है, वो भी हमारा भतीजा है। तो ये सब मिलके करते हैं, तो इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। लेकिन जो दूसरों से करवाना पड़ता है उसमें कुछ खर्च भी होता है, तो उसमें आप यदि सहयोग करना चाहें तो उसमें भी करें। मतलब बच्चों के हमारा टारगेट है, बड़ों के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं मेनली बच्चों में किस तरह संस्कार हों, किस तरह वो उन्नति करें, उनको धार्मिक ज्ञान हो। हमारे जैन दर्शन में चारों अनुयोगों में जो विशेष बातें हैं वो सीखें, बचपन से ही धीरे धीरे सीखें और कविताओं के रूप में सीखें, या जैसे मैंने कल बताई थी योजना, तो जीके के द्वारा जैन जीके, जैन मोरल, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनमें हम लाएंगे और आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे, जैनी बच्चे ये सब चीजें सीखें, बचपन से ही उनको पता हो कि क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा इतिहास और क्या हमारी धरोहरें हैं, तीर्थ स्थल हैं, सबका ज्ञान उनको बचपन से ही होना चाहिए। नाम ही याद हो जाए, चित्र ही नजर में आ जाए तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा, जिससे कि वो हमारे संस्कृति को जान के गौरवान्वित हों कि हम कोई जैनी लोग कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम लोग बहुत समृद्ध परंपरा है हमारी। भले ही हम आज अल्पसंख्यक रह गए हों, लेकिन जैन समाज एक बहुसंख्यक समाज था, जिसकी आबादी करोड़ों
करोड़ों करोड़ों में थी। तो और उसके अवशेष, मंदिर और मूर्तियां जगह जगह जहां भी देखो आप वहां मिलते हैं। तो इससे पता चलता है ये गौरवशाली संस्कृति बहुत प्राचीन है, हमारे बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो आप हमें पर्सनल कांटेक्ट करके और बताएं कि आप किस तरह से हमें सहयोग कर सकते हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इतनी देर सुना और अपने विचार रखे, बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, इस सब के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। ये मेरा प्रयास है, जैसा कि इन्होंने श्रीमती संध्या जी ने बता ही दिया है, कि हम आगे भी ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे। जून में भी बच्चों की छुट्टियां रहती हैं जब तक, तो ऐसे ही चलता रहेगा 4 टाइम। और जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी या स्कूल शुरू हो जाएंगे, जो भी होगा, तो हम सारी क्लासेस शाम को शिफ्ट कर देंगे और अल्टरनेट डे लगाएंगे। जैसे भी बनेगा आपसे भी चर्चा करेंगे, हम इसमें सुझाव लेंगे और हमारी कक्षा अकलंक निकलंक पाठमाला पाठशाला चलती रहे और हमारे बच्चे, मेरे बच्चे भी, आपके बच्चे भी, सभी संस्कारित हों, जैन धर्म के महान वैभव को जाने और अपने आत्मा को जाने, और हम परमात्मा का ध्यान करें, आत्मा का ध्यान करें, हम सभी परमात्मा बने, संसार से मुक्त हों, मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसा हम सभी प्रयास करेंगे। तो इस तरह हम अपनी बात यहीं पर पूरी करते हैं। यदि जिसकी भी भावना कोई सहयोग की हो, क्योंकि अभी तो जो खर्चा हो रहा है वो सब हम ही कर रहे हैं, अभी कोई भी हमारा सहयोगी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बुक्स के लिए सहयोग ले चुके थे। तो जितने भी मेरे परिचय थे उनने ऑलरेडी सहयोग कर दिया है। इसलिए अभी मैंने जब सोचा कि मुझे पाठशाला चलानी है, तो फिर हमने सोचा कि दूसरे से सहयोग कैसे कहें। तो कोई भी शुल्क भी नहीं रखा, सारी चीजें निःशुल्क, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क और क्लासेस निःशुल्क और अदर एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी तरफ से निःशुल्क हैं। आप उनमें सहयोग करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी और ये कार्य आगे उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होंगे। आप सबका सहयोग इसी तरह बना रहे और इसके लिए आपको धन्यवाद। हम सबके बच्चे संस्कारित हों, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जितने लोग रुके हुए हैं उनमें से कोई कुछ बोलने का इच्छुक हो तो मुझे बताएं, तो उनसे हम कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को मौका ही नहीं मिला है। बड़े लोग भी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, और नहीं तो आज बहुत समय हो गया है, इसलिए अब कल इसकी क्लास 9:30 वाली क्लास में आप सबकी प्रस्तुतियां ले लेंगे और 2:30 बजे मिलेंगे। उसमें हम ड्राइंग सीखेंगे आज, ठीक है, और इसके बाद फिर शाम को जो टेक्निकल वीडियोस वगैरह बनाने हैं वो भी सीखेंगे। तो इस तरह का कार्य होगा। आज का समय काफी हो गया है, तो अब अपन ये बच्चे जो हाथ खड़े किए हैं इनको आप कल मौका दे देंगे, ठीक है अनन्या? कल अपन पढ़ेंगे, आपकी प्रस्तुति देखेंगे। अनाया, आपको किया था पहले अनम्यूट, लेकिन आप उस समय दिख नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, तो आप कल मौका मिलेगा बाकी बच्चों को। आप लोगों का स्नेह उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये कार्य ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अब कल मिलेंगे, ठीक है अनन्या? हाँ अनन्या, क्या बोल रही हो? हाँ भैया जी, आज 4:30 और 2:30